अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी सिंगापुरियन राइस की रेसिपी, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको साथ शेयर करूँगी और बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार सी ये जो है सिंगापुरियन राइस की रेसिपी आप घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले देखें, मैंने एक कढ़ाई में पानी को पहले ही बॉयल होने रख दिया है और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ kg चावल। बासमती राइस ऐड करे हैं मैंने और मैंने इनको 15 मिनट्स के लिए जो है सोक करके रख दिया था। सॉल्ट ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून, और सॉल्ट आप शुरू से ही कम मिकदार में रखिएगा क्योंकि आगे बहुत सारे सॉस ऐड होंगे हर चीज़ में, तो इसलिए सॉस मैंने जो है नमक कम ही रखा है। तो यहाँ देखें, चावलों में अच्छा बॉयल आ चुका है और चावल हमारे जो है ये कुक हो चुके हैं। अब ये इसको चेक कर लेते हैं ये कितने कुक हुए हैं हमारे चावल। तो यहाँ देखें, हमें फुल डन करना है चावलों को, तो इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि अच्छे से भाप में पक जाए, क्योंकि हमें चावलों को फुल डन करना है ताकि जो है हम फिर इसको जो है सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए, चावलों को मैंने दम लगा लिया था और यहाँ पे मैंने ऐड किया है दूसरे स्टेप में पानी में नमक, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। वीडियो लेंदी हो जाएगी इसलिए मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर रही हूँ सब चीज़ें। स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 2 कप, और मैंने स्पैगेटी को बीच से तोड़ के हाफ ऐड किया है। आप चाहें तो इसको साबित भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे बहुत इजी लगता है और अच्छा भी लगता है, तो आप जिस तरीके से पसंद करते हैं उस तरीके से कर लीजिएगा। अभी हम इसको 7 मिनट बॉयल कर लेते हैं जब तक हम अपना सॉस तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है मेयोनीज हाफ कप, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिरका 1 टेबल स्पून, चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून या हॉट सॉस जो आपके पास मौजूद हो। बहुत ही मज़ेदार सी ये सॉस बनकर तैयार होती है, इससे ही सारा सिंगापुरियन का फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक भी ऐड करना है और आपको साथ केचप भी ऐड करना है। तो मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर के लिए 1 टेबल स्पून। आप चाहें इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ 1/3 कप केचप। आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं पर मैं क्रीम नहीं ऐड करूँगी, इसी से ही ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी सॉस बनेगी। अच्छी तरह से सारी सॉस को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखें, सॉस हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसको किसी सॉस की बोतल में फिल कर लूँगी, और अगर आपके पास सॉस की बोतल नहीं है तो आप किसी जो है इसको शॉपर में या किसी जो है प्लास्टिक बैग में आप इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर उसका किनारा आप कोना काट के भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास सॉस की बोतल है जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें पानी नहीं था, बिल्कुल भी ड्राई थी ये हमारी सॉस की बोतल। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉस जो हमने सिंगापुरियन राइस के लिए बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सा सॉस रेडी है, तो हम इसको रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं हम स्पैगेटी की तरफ कि हमारी स्पैगेटी कितनी डन हुई है। तो यहाँ देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी स्पैगेटी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसको जो है आपको इस स्टेप पे ज़्यादा नहीं उबालना है। अब मैं इसको क्या करूँगी, पानी निकाल लूँगी और इसको जो है मैं अच्छे से ठंडे पानी में गुजार के इसमें मैं ऑयल लगा के रख दूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड किया 1.5 टेबल स्पून ऑयल। यहाँ मेरे पास से बंद गोभी, हरी प्याज और कैरोट्स हैं, शिमला मिर्च है, और ये मेरे पास है हरी प्याज का वाइट पार्ट। मैंने इसमें ऐड कर दिया सबसे पहले हरी प्याज का वाइट पार्ट, और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। और आप जो है इसको तकरीबन 1 मिनट आपको फ्राई करना है। सब्जियों को मैं 2 मिनट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले गाजर ऐड की है। अब मैं इसको जो है 2 मिनट फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है, 2 मिनट का आपको बस गैप लेना है। तो यहाँ देखें, हल्की आंच पर मैं सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारी सब्जियाँ जले नहीं। और इसमें मैंने सबसे पहले ऐड की है हरी प्याज, शिमला मिर्च बिल्कुल जूलियन कट करी हुई है मैंने, और यहाँ पे कैबेज हमारा, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है साथ ही। बाकी हरी प्याज मैंने थोड़ी सी बचा ली है गार्निशिंग के लिए। अच्छी तरह से आपको सब्जियों को बस फ्राई करना है जस्ट 2 मिनट, और इसको जो है आपको लो फ्लेम पे करना है वरना जल जाएंगी सब्जियां। तो अब इस स्टेप पे हमें क्या करना है, हम स्पैगेटी इसमें ऐड कर देंगे और स्पैगेटी के साथ हम मज़ीद 2 मिनट फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। तो सॉल्ट ऐड कर देंगे, सब्जी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप हस्ब ज़रूरत अपने नमक ऐड करिएगा जितना आप पसंद करते हैं।
तो यहाँ देखें मैंने स्पैगेटी ऐड कर दी है और स्पैगेटी बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। अगर हम ज़्यादा हार्ड बॉयल कर लेते तो ये चिपकने लगती। तो यहाँ देखिए हमारी सब्जियाँ भी फ्राई हो चुकी हैं और कच्ची भी नहीं है और ज़्यादा पकी भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। साथ ही मैंने इसमें स्पैगेटी भी ऐड कर दी है, जिससे देखें आप इसका कलर कितना खूबसूरत लग रहा है सब्जियों के साथ। अगर आप चाहें तो इसको भी खाली आप सर्व कर सकते हैं, जिससे बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। तो मैंने बाकी ऊपर से हरी प्याज और ऐड कर दी है, बाकी मैंने थोड़ी सी और बचाई हुई है गार्निशिंग के लिए, जो मैं आपके साथ आगे दिखाऊंगी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 2 मिनट और इसको जो है रख देंगे साइड पे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आप देख रहे हैं कि हम कितना कम यूज़ कर रहे हैं, कम ही ऑयल यूज़ करना है। अनियन ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, बिल्कुल बारीक चॉप्ड करनी है, आपको पेस्ट नहीं बनाना है, बस बिल्कुल बारीक चॉप्ड करनी है। अच्छे से हम सौते कर लेंगे अनियन को। देखें मैं सारा काम लो फ्लेम पे कर रही हूँ, बस मैंने बॉइलिंग का काम जो है मीडियम फ्लेम पे किया था। तो यहाँ देखें हल्की सी ब्राउन होने लगी है हमारी प्याज। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गार्लिक। लहसुन ऐड नहीं, अदरक ऐड नहीं किया मैंने, इसमें सिर्फ लहसुन ऐड किया है, चॉप्ड किया हुआ, बिल्कुल बारीक क्रश किया हुआ ताज़ा। और अब इसमें ऐड करेंगे हम, तो यहाँ देखें गार्लिक भी हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम चिकन ये मैंने ऐड की है तकरीबन 1 पाव। आपको जो है यहाँ पे मेंशन गलत हो रहा होगा, यह 1 पाव चिकन है। तो अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है ताकि चिकन का पानी जितना भी है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से हमारी चिकन कुक हो जाए। तो यहाँ देखें मैंने इसको बारीक बारीक जो है लंबाई में कट किया है। आप चाहें तो इसके क्यूब्स भी कट कर सकते हैं, कीमा नहीं लिएगा। और इसको जितना आप बारीक कट करेंगे ना उतनी जल्दी आपकी चिकन गल जाएगी। तो चिकन को वाइट होने तक हमें फ्राई करना है। देखें चिकन का कलर वाइट होने लगा है अब, और लो फ्लेम पे सारा काम है ये। और यहाँ मैंने ऐड कर दी है वाटर 2 टीस्पून, अब ताकि हमारी चिकन अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ देखें चिकन में थोड़ा सा पानी है और चिकन गल चुकी है हमारी। तब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे हम। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, नींबू का रस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले लो फ्लेम पे पकाइएगा ताकि जल ना जाए मसाले, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, सारे सूखे मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं। तो अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे कच्चे मसालों के साथ। तो हम इसमें अब ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून, चिली सॉस यानी हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और मैं इसमें केचप ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन की जो है हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। बस हमें जो है इसको थिक कर लेना है, ज़्यादा आप इसमें जो है लिक्विड नहीं रखिएगा। तो यहाँ देखें इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, जो मैं भूल गई थी, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस। सारे सॉस ऐड हो चुके हैं। नमक हमने 1/2 टीस्पून रखा, तो हर चीज़ में नमक ऐड हुआ है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम। तो अब जो है आ जाते हैं प्लेटिंग की तरफ। अब हम इसको जो है सर्व करेंगे और सबसे पहले हम राइस ऐड करेंगे। तो आप राइस का दाना एक एक देख सकते हैं कितना खिला खिला और बहुत ही शानदार से बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसमें रखेंगे वेजीज और स्पैगेटी जो हमने बनाई थी, अब इसके ऊपर ये रख देंगे। और सारी चीज़ें आपकी गर्म होनी चाहिए, गर्मा गर्म आप सर्व करिएगा। ठंडी हो गई हो तो आप दोबारा गर्म कर लीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये देखें वेजीज और स्पैगेटी लग रही है। और ये देखें ये चिकन जो बनकर तैयार हुआ था रेडी। तो अब इसके ऊपर हम इसको सर्व करेंगे चिकन को। आप चाहें तो पहले सॉस ऐड कर सकते हैं, फिर वेजीज और स्पैगेटी ऐड कर सकते हैं, पर मैं सॉस को ऊपर से डालूँगी, जो बहुत ही प्यारा सा लुक देगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से इसका फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ हमने चिकन भी ऐड कर दी है। अब जो हमने सॉस बनाया था अपना मेयोनीज का, वो ऐड कर देंगे, जिससे सिंगापुरियन राइस बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगा हमारा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। आई होप आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ देखें मैं थोड़ा सा सॉस ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा था। तो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंग्स ऑनियन ऐड कर दी हैं, आप चाहें बिल्कुल ऑप्शनल है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है इसका तड़का। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल लिया है और हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, जिनको बीच से कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 लहसुन के जवे को बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है। बस हमें जो है हल्का से लहसुन को फ्राई करना है ताकि इसका कलर आ जाए, इसकी खुशबू आ जाए।
तो हम इसके ऊपर तड़का लगाएंगे सिंगापुरियन राइस पे, जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। तो ले जी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से हमारे सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बनकर तैयार है, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। दिखने में आपको जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो आई होप व्यूवर्स आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।